तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अवेलेबल है। इसका नाम है इंडिगो। इस मूवी को बनाया है रॉकी सोराया ने, जिन्होंने डॉल जैसी बढ़िया हॉरर इंडोनेशियन मूवीज को भी बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आप सोच सकते हो कि इसका लेवल काफी हाई होगा। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है इमैक्युलेट नाम की एक बहुत ही बेहतरीन सुपरनैचुरल डेविल वाली फिल्म को। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, आप लोगों ने शायद देखी नहीं है अभी तक, जाकर देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नन और कॉन्जरिंग मूवी से भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2006 में, जहां पर हम सैकर नाम की एक साइकिक को देख पाते हैं, जिसे मीरा और विष्णु नाम के एक कपल ने घर पर बुलाया था, क्योंकि उनकी बेटी जोरा पिछले कुछ समय से काफी अजीब बर्ताव कर रही थी, जिस बारे में आगे तीनों बातें भी करने लगते हैं। और तब हमको पता चलता है कि जोरा बचपन से काफी होशियार है। उसे गाने का, नाचने का, पेंटिंग करने का और भी काफी सारी चीजों का शौक है। पर पिछले कुछ समय से वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बातें करती रहती है और उसने बाकी चीजें करनी छोड़ दी हैं, जिसके बारे में जोरा बस इतना बताती है कि वो इमेजिनरी फ्रेंड का नाम विदुरी है और वो एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि उसके साथ काफी समय खेलती रहती है। अब इतना कुछ जानने के बाद में सैकर को जोरा की दिक्कतों के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है और वो मीरा से ये कहती है कि जोरा असल में एक इंडिगो है, यानी कि उसका ऑरा डार्क पर्पल कलर का है और उसके पास में सिक्स्थ सेंस भी है, जिससे कि वो आगे जाकर आत्माओं को देखने के अलावा उनसे बातें भी कर सकती है। और इसी एबिलिटी वाले लोगों को इंडिगो कहा जाता है। सैकर आगे बताती है कि वो खुद एक इंडिगो है। अब ये बातें होने के बाद में सैकर जोरा से बात करने जाती है, जहां पर उस वक्त जोरा अपनी उसी दोस्त के साथ खेलती हुई नजर आती है जिसमें जोरा उसे ढूंढ रही थी। सैकर तब जोरा से इस बारे में पूछती है तो वो उसे जवाब देती है कि मुझे विदुरी के पैरों की आवाज से उसको ढूंढना है। अब इतना कहते ही ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं, जो कि साफ था कि ये विदुरी ही कर रही है, जो कि असल में एक आत्मा है जो कि जोरा से जुड़ चुकी है। सैकर फिर उस आवाज को फॉलो करते हुए उस कमरे में जाती है, जहां पर उसे कोई नहीं दिखता। पर उसके अगले ही पल वो ये नोटिस करती है कि जोरा के पीछे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुला है और वहां से कोई एनर्जी उसे कमरे के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद पल भर में ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद विष्णु उस दरवाजे को किसी तरह खोलता है और सभी अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें जोरा जमीन पर घायल पड़ी दिखती है और उसके पेट पर किसी के जोर से खरोचने के निशान भी थे। अब इसी निशान को देखकर सैकर तब ये कहती है कि विदुरी असल में जोरा के शरीर के अंदर जाना चाहती है, शायद वो उसको पदस करना चाहती है। और ये सुनकर मीरा और विष्णु बहुत डर जाते हैं। फिर विष्णु सैकर से ये पूछता है कि क्या आप जोरा के इंडिगो पावर्स को वापस ले सकते हैं? हमें चाहिए कि हमारी बेटी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जिए, और क्या आप ऐसा कर पाओगे? जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और 2023 पर आता है, जहां पर अब जोरा बड़ी हो चुकी है और उसका अपना एक आर्ट गैलरी भी है। जैसा कि मैंने बताया, उसको बचपन में पेंटिंग करना काफी पसंद था। अब देखो, उस टाइम पर जो कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल हो गया था, यानी कि यहाँ पर वो इतनी बड़ी हो चुकी है, जिंदगी उसने अच्छी जी है। क्योंकि अगर वो आत्मा उसको पदस करना चाहती होती तो शायद से अब तक वो खत्म हो चुकी होती। खैर, जोरा उस वक्त अपनी आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग और बाकी आर्टिस्ट के स्टैचूज को एक कस्टमर को दिखा रही होती है कि तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड अक्सा आ जाता है। अक्सा जोरा के परिवार की कंपनी में ही काम किया करता था और उससे पहले उसके पिता भी वहीं काम करते थे। किसी वजह से अपनी आर्ट गैलरी को लेकर जोरा उस वक्त परेशान होती है, तो अक्सा उसे इन चीजों पर हद से ज्यादा ध्यान ना देने के लिए कहकर उसे याद दिलाता है कि 5 महीने बाद उनकी शादी है। अब तभी जोरा को अपनी छोटी बहन निंदा के स्कूल से फोन आता है, जिसके बाद जोरा वहां पर जाती है और वहां निंदा के प्रिंसिपल उसको बताते हैं कि पिछले 4 दिनों से निंदा स्कूल नहीं आई है। इसके बारे में पूछने पर वो बड़ी अजीब बातें करती है और कहती है कि मुझे हर रात में कोई आकर डराता है, और आज तो उसने हमारे स्कूल से जा रही एक फील्ड ट्रिप बस को रोकने की कोशिश भी करी थी, जिसके अंदर वो घायल हो सकती थी। अब ये सारी बातें जानकर जोरा टेंशन में आ जाती है और घर पर निंदा से बात करने की कोशिश करती है, जिस दौरान उनको पता चलता है कि निंदा काफी लंबे समय से डिप्रेशन में है, जिस वक्त से उसके पेरेंट्स यानी कि मीरा और विष्णु की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब आगे निंदा की डिप्रेशन वाली बात जोरा अक्सा को बताती है, जिस पर अक्सा उसे निंदा को लेकर एक साइकिक के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये केस नॉर्मल नहीं लग रहा था।
जिस दौरान हमको ये पता चलता है कि लगभग 18 साल पहले अक्सा के पिता ने खुद को खत्म कर लिया था, जिसका कारण उसे आज तक पता नहीं चला और उसी के बारे में जानने के लिए वो एक साइकिक के पास जाया करता है। लेकिन ज़ोरा को ये सजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इनडायरेक्टली ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। शायद से इन बातों पर वो बिलीव नहीं करती थी। खैर, अब उसी रात हम देखते हैं कि निंदा की अचानक से बीच रात में नींद खुलती है और जब वो नीचे हॉल में आती है तो उसे वहां पर एक औरत की काफी डरावनी आत्मा दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट थी। निंदा तभी जोरों से चिल्लाती है, जिसकी आवाज से ज़ोरा वहां पर आ जाती है और कुछ ही देर के बाद उसे भी वहां पर किसी आत्मा के होने का एहसास होता है, यानी कि शायद उसकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह से गई नहीं थी। एंड माइट भी ये वही आत्मा हो सकती है जो कि कई साल पहले ज़ोरा को भी सताया करती थी। अब इसके बाद ना चाहते हुए भी ज़ोरा अगले ही दिन निंदा और अक्सा के साथ अक्सा के बताए हुए साइकिक के पास जाती है, जो कि सरप्राइजिंगली सैकर ही थी, यानी कि 18 साल पहले वाली। और वहां पर हम सैकर के बच्चे एल्मा और दफा को भी देख पाते हैं। अब आगे सैकर से बात करने पर वो ज़ोरा को बताती है कि निंदा भी एक इंडिगो ही है और उसके पास भविष्य देखने तक की शक्ति है, जिसको सुनकर ज़ोरा को ये बातें बकवास लगती हैं और वो अक्सा के मना करने पर भी वहां से निंदा को लेकर आ जाती है, जहां पर घर पर निंदा और ज़ोरा के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है क्योंकि निंदा को लग रहा था कि सैकर उसकी मदद कर सकती थी। अब आगे जब ज़ोरा टीवी देख रही होती है तब उसे न्यूज में शाम में ही हुए एक बस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, जो कि निंदा के ही स्कूल की बस थी और ये वही वाली बस थी जिसको निंदा पहले रोकने की कोशिश कर रही थी, यानी कि वो इंडिगो है। ये बात बिल्कुल सच थी और सैकर ने जो कुछ बोला वो भी सच था, यानी कि उसे पता था कि आगे इस बस के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बस एक्सीडेंट में काफी बच्चे मारे जाते हैं। खैर, उसी रात निंदा पर वो आत्मा हमला कर देती है और उसके पेट पर भी वैसे ही निशान आ जाते हैं जैसा कि कई समय पहले ज़ोरा के पेट पर बचपन में आए थे जब विदुरी ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद निंदा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सैकर को वहां बुलाया जाता है, जो कि ज़ोरा को उसके बचपन के बारे में बताती है कि वो भी एक इंडिगो ही थी, पर उसके माता पिता के कहने पर सैकर ने उसकी शक्तियां उससे ले ली थी। अब इंडिगो के लिए पावर्स एक श्राप की तरह होता है, क्योंकि उससे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ही जल्दी उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। अब यहीं ज़ोरा को विदुरी के बारे में पता चलता है, जिसकी आत्मा बचपन में उसे हॉन्ट किया करती थी और इस वक्त जो आत्मा निंदा पर हमला कर रही है वो भी विदुरी ही है, यानी कि वो अभी तक यहाँ से गई नहीं थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो आत्मा की दुनिया होती है ना, वहाँ पर वक्त काफी अलग चलता है। हो सकता है कि यहाँ पर 15-20 साल गुजर गए होंगे, लेकिन हो सकता है शायद वहाँ पर 15 हफ्ते या फिर खाली 15 घंटे ही बीते हों। अब ये सभी बातें जानकर ज़ोरा सैकर से उसकी शक्तियां वापस लाने के लिए कहती है ताकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाए, जिस पर सैकर उसकी पावर्स उसको वापस दे देती है, पर उसे वार्न भी करती है कि इससे विदुरी तुम पर भी हमला करेगी, क्योंकि बचपन की बात वो भूली नहीं होगी। अब आगे शाम में जब सभी एक साथ होते हैं तब निंदा के ऊपर विदुरी की आत्मा फिर से हमला करती है। वहाँ पर सैकर किसी तरह विदुरी से निंदा को तो बचा लेती है, पर अगले ही पल विदुरी एल्मा को पकड़कर घर से नीचे कूद जाती है, जिससे कि एल्मा शार्प एरोस पर गिरती है और उससे उसकी वहीं मौत हो जाती है, यानी कि उसकी बच्ची उससे ले ली गई। अब इससे सैकर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने ऐसे ही एक पैरानॉर्मल केस की वजह से अपने पति को खोया था और अब उसकी बेटी की भी जान चली गई। और यही रीजन था कि उसका बेटा दफा अपनी माँ के इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं किया करता था और हमेशा उनसे नाराज रहा करता। अब एक शाम जब ज़ोरा दफा और सैकर के साथ बातें कर रही होती है तभी उसको एक विजन आता है, जिसके अंदर वो विदुरी की कहानी जान पाती है। असल में विदुरी इनके पीछे ऐसे ही नहीं पड़ी हुई थी, बल्कि हुआ ये था कि विदुरी बहुत पहले 7 महीने प्रेग्नेंट वाली एक लेडी थी, जिसको मारकर ज़ोरा के ग्रैंड पेरेंट्स ने एज अ सैक्रिफाइस दिया था ताकि उनकी सारी पीढ़ी हमेशा अमीर रहे। यहाँ तक कि ज़ोरा की ग्रैंड माँ खुद एक इंडिगो थी। लेकिन जब विदुरी की आत्मा उसके ग्रैंड माँ को हॉन्ट करने लगी तो उन्होंने ये कहते हुए अपनी जान दे दी कि तुम मेरी बेटी यानी कि मीरा के शरीर को पजेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंडिगो नहीं है और मैं तुम्हें अपने शरीर को पजेस करने नहीं दूंगी। यानी कि आत्माएं सिर्फ इंडिगो को ही पजेस कर सकती थीं। अब क्योंकि विदुरी जब मारी गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसकी आत्मा चाहती है कि वो किसी की बॉडी को पजेस करे और उस बच्चे को जन्म दे जिसमें सभी डेविल वाले गुण होंगे। इतना ही नहीं, उसी शाम ज़ोरा को अक्सा के डैड की भी आत्मा दिखाई देती है, जिसके अंदर उसे एक विजन आता है जिसके अंदर वो देखती है कि ज़ोरा के ग्रैंडपा हमेशा अमीर रहने के लिए डेविल को कुछ ना कुछ एज अ सैक्रिफाइस दिया करते थे और ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया करते, जो कि एक रात अक्सा के पिता ने देख लिया था, जिस वजह से उसके ग्रैंडपा ने उनको मार दिया। जी हाँ, और उसको खुदकुशी करार दिया गया। ये बात ज़ोरा फिर अक्सा को बताती है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये जॉब छोड़ देने के लिए कहा था, क्योंकि इस कंपनी के लोग सभी बुरे हैं। अब ज़ोरा को आगे ये पता चलता है कि विदुरी की बॉडी उनके पुराने घर के पिछले वाले पेड़ के नीचे दफन है और अगर उन्होंने उस बॉडी को जला दिया तो विदुरी की आत्मा भी यहाँ से चली जाएगी, आजाद हो जाएगी।
लेकिन उन्हें ये काम आज रात के खत्म होने से पहले करना होगा क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और इसी रात को विदुरी की मौत हुई थी और उसकी शक्ति काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए अक्सा उस स्केलेटन को लाने जाता है और उसको स्केलेटन मिल भी जाता है। लेकिन जब वो इस स्केलेटन को लेकर आ रहा होता है तभी उसकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट असल में अक्सा के बॉस ने ही करवाया था क्योंकि अक्सा जॉब छोड़ रहा था और उसने अपने बॉस को धमकी दी थी कि वो कंपनी के काले सच सबको बताएगा कि वो लोग क्या करते हैं, यानी कि वो कैसे डेविल वर्शिपिंग करते हैं और खुद को अच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ घर पर हम नोटिस करते हैं कि विदुरी की आत्मा ज़ोरा के शरीर पर कब्जा कर लेती है और किसी आम इंसान की तरह जिंदगी जीने की कोशिश कर रही होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो इंडिगो के ही शरीर को पजेस कर सकती थी। एंड ऑब्वियस ही बात है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने विदुरी को मारा था तो शरीर भी तो उनके ही खानदान का होगा। खैर उस वक्त वहां पर सैकर और दफा होते हैं और निंदा अक्सा से विदुरी का स्केलेटन लेने गई थी क्योंकि वो आया नहीं था, जिसके बाद हम सैकर, दफा और विदुरी के बीच काफी देर तक लड़ाई होते हुए देख पाते हैं, जिसके अंदर विदुरी उनके ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। लेकिन किसी तरह सही समय रहते निंदा वहां पर स्केलेटन लेकर फाइनली आ जाती है और सैकर उसे आग लगा देती है। अब इससे होता यह है कि विदुरी की आत्मा ज़ोरा के शरीर को तो छोड़ देती है, पर सैकर को तब एहसास होता है कि पूर्णिमा की रात पहले ही खत्म हो चुकी है और इसका अब असर क्या होगा वो उसको नहीं पता। जिसके बाद मूवी की एंडिंग में हम अक्सा और ज़ोरा को देखते हैं जिनकी अब शादी हो चुकी है और ज़ोरा प्रेग्नेंट थी। लेकिन तभी हमको एक बहुत बड़ी गहरी शॉकिंग बात पता चलती है कि ज़ोरा के ग्रैंड पेरेंट्स ने डेविल से एक वादा भी किया था, यानी कि यहाँ पर अमीरी तो रहेगी ही लेकिन इसके बदले में एक और प्रॉमिस था कि वो और उनका वंश जो होगा वो डेविल के बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए डेविल की हेल्प करेगा। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ज़ोरा के शरीर में जो अभी बच्चा है ना वो डेविल का बच्चा है, जो कि उस वक्त उसके शरीर में आ पाया जब विदुरी ने उसे पजेस किया था और विदुरी भी यही चाहती थी। मेरे ख्याल से वो इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी क्योंकि उसका सैक्रिफाइस दिया गया था। और बूम, इसी के साथ में इंडिगो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंडिगो फिल्म की कहानी। देखो इंडिगो वो पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर साइकिक एबिलिटीज होती हैं, जो कि आत्माओं को देख सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में पता चल गया होगा, यानी कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स को, जिसके चलते इन्होंने अच्छे की बजाय यहाँ पर बुरी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया, जैसे कि डेविल से खुद को अमीर बनवाने के लिए। और उन्होंने एक प्रॉमिस भी कर दिया था जो कि काफी खतरनाक था कि वो अपने ही वंश में से किसी के अंदर से डेविल को पैदा करवा देंगे। एंड आई बिलीव वो कोई और नहीं बल्कि वो ज़ोरा ही होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट करी, जो ग्रैंड माँ थी ना, उन्होंने शायद नोटिस कर लिया होगा कि चीजें काफी भयानक हो सकती हैं उनके आने वाले जनरेशन के लिए। तो विदुरी उनके शरीर को पजेस नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज डेविल इस दुनिया में आ जाएगा, जिसके चलते उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि अब आने वाले आगे की जनरेशन जो थी उनको ये बातें पता नहीं थी, डार्क सीक्रेट्स नहीं पता थे। जिनको पता थे वो सारे तो खत्म हो गए। अब इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया उसका हर्जाना तो आने वाली जनरेशन को भुगतना ही पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस ही बात है अब पूरी दुनिया भी भुगतेगी। मतलब देख रहे हो डेविल कितना ज्यादा खतरनाक है। जिस लड़की को एज अ सैक्रिफाइस दिया गया उसकी ही आत्मा को बाउंड करके ईविल करके वापस यहाँ पर भेजा गया ताकि वो ज़ोरा के ही खानदान में से किसी इंडिगो को पजेस कर ले और बच्चे को धरती पर लेकर आए, जो कि डेविल का ही बच्चा होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जल्दी से आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवाने हैं, काफी नजदीक है हम 1 मिलियन के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप लोग अगर सैकर और ज़ोरा की जगह पर होते तो आप कैसे इस चीज को रोकते, कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए